नमस्कार मित्रों, आचार्य विनोद भारद्वाज एस्ट्रो तक से एक विशेष कार्यक्रम लेके आया हूं और यह कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दाम्पत्य जीवन होता है। तो दाम्पत्य जीवन आजकल की पीढ़ी में लोग भोग का साधन मान लिए हैं कि दाम्पत्य जीवन भोग के लिए होता है, पति पत्नी का सुख के लिए होता है। नहीं, दाम्पत्य जीवन आने वाली संतान के लिए होता है। कुल परंपरा के लिए ईश्वर ने पति और पत्नी को बनाया है। शास्त्र की ओर अगर हम निश्चित रूप से जाएंगे, देखेंगे तो उसमें सिद्धांत है। लोग भोगी हो गए हैं, भोग के तहत संतान आ जाती पता ही नहीं चलता। जबकि यह चीजें अगर शास्त्रों में अगर हम जो जाते हैं तो पूर्व प्लान है, संतान उत्पत्ति कब की जाए इसके लिए प्लान किया जाता है। वो प्लान 6 महीने से लेकर के 6 दिन 15 दिन तक का है। आयुर्वेद शास्त्र में तो कहा गया है कि जिस तरह की संतान लेना चाहते हैं आप, उसके लिए प्लान 6 महीने पहले से शुरू करें तो निश्चित रूप से आप किस रूप, रंग, कैसी बुद्धि, कैसा मस्तिष्क और जो कितनी अच्छी संतान चाहते हैं, इसका सबका सिद्धांत है आयुर्वेद में। लेकिन ज्योतिष में आते हैं तो ज्योतिष में गर्भाधान संस्कार है, आपको शायद नहीं मालूम होगा, इसीलिए हम वीडियो लेके आए हैं। गर्भाधान संस्कार आवश्यक क्यों है? क्योंकि जिस समय हम पति पत्नी के साथ संयोग करते हैं उस समय मन मस्तिष्क में जो कलमश होता है वो वीर्य के तहत जो पत्नी के गर्भाशय में जाकर के स्थिर हो जाता है, वैसी संतान आती है। अगर हम भोगी बन के संतान की उत्पत्ति करेंगे तो भोगी संतान होंगी और भोग पे सारा कार्य करेंगी। तो गर्भाधान संस्कार बेहद महत्वपूर्ण है और अति इम्पोर्टेंट भी है। इसको जान लीजिए, समझ लीजिए। जैसे कि आप लोग खेती करते हैं ना, तो खेती करने के पहले मिट्टी का परीक्षण करते हैं, कौन सी खाद डालनी है, कितना पानी डालना है, कौन सा बीज डालना है और किस तरह से उसकी देख रेख करनी है। लेकिन संतान के लिए नहीं, संतान के लिए बस केवल भोग में मस्त होकर संतान उत्पन्न कर लिए तो भोगी संतान होंगी और इस देश को की स्थिति को खराब करेंगी। इसलिए संतान उत्पत्ति के पहले जरूर आप मेरा वीडियो ये देखें और इसे सोचें समझें। मैं गारंटी से कह सकता हूं, आप जैसी संतान की परिकल्पना कर रहे हैं, क्योंकि संतान अच्छी हो इसकी परिकल्पना हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में होती है। आपके भी मस्तिष्क में होगी कि हमारी संतान आए और हमारा नाम रोशन करे। उसके लिए कर्म करना पड़ेगा भैया। कर्म क्या है? गर्भाधान संस्कार। भोग को त्यागना पड़ेगा, पूर्व प्लान करना पड़ेगा, कैसे खाएं, कैसे रहें, कैसा मन मस्तिष्क रहे। यह सिद्धांत बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन मैं आपको सूक्ष्म जानकारी आपको दे रहा हूं। इस जानकारी को सुन लीजिए। अगर बृहद जानकारी अगर आपको लेनी है तो शास्त्रों में भरी पड़ी है। आप जो है पत्नी जब भी रजस्वला हो तो 4 रात्रियां छोड़ दी जाती। 4 रात्रियों के बाद भी मन मस्तिष्क बिल्कुल साधारण कर लिया जाता है। जिस तरह की संतान आप लेना चाहते हैं उस चीजों का आप मन में विचार करें, उनकी स्थितियों के बारे में जानें, एक दूसरे से कहानी के माध्यम से शेयर करें। यानी पूरी तरह से जिस तरह की संतान लेना चाहते हैं उसी में आप लोग रम जाएं तो शरीर के जीन्स में वो चीज पहुंच जाएगी। इसके बाद 4 रात्रि छोड़ देना है। उसके बाद सम रात्रियों में संयोग किया जा सकता है। लेकिन सम रात्रियों में कौन कौन से जो नक्षत्र पड़े तो ज्यादा अच्छा है, कौन कौन से वार पड़े तब ज्यादा अच्छा है, और जो है क्या स्थिति, क्या खान पान हो, ये भी बेहद महत्वपूर्ण स्थिति रखता है कि खान पान उस हफ्ते में कैसा हो। सबसे पहले आते हैं कि जब जन्म कुंडली में आपकी या आपकी भार्या की जन्म कुंडली में 1, 4, 7, 10 इस पे शुभ ग्रह हो और त्रिकोण 1, 5, 9, इन त्रिकोणों में पापक ग्रह
जो त्रिकोण 3, 6, 11 इसमें पापक ग्रह हो और त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, तब संयोग किया जा सकता है। मृगशिरा, अनुराधा, श्रवण, रोहिणी, हस्त, तीनों उत्तरा, स्वाति, धनिष्ठा, इन नक्षत्र अगर हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर खष्टी तिथि बीच में आ जाती है, इसका परित्याग किया जाता है, क्योंकि खष्टी में गर्भाधान होने के बाद बच्चा स्थिर नहीं रहता है, उसका मन मस्तिष्क सही नहीं हो सकता, या ऐसा कहें कि उसके अंग प्रत्यंग विकसित होने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। इसलिए खष्टी तिथि का त्याग कर देना चाहिए। दिन कौन कौन से चुनने चाहिए या कौन कौन से छोड़ने चाहिए, तो छोड़ने वाला दिन बता रहा हूँ। शनिवार और मंगलवार ये क्रूरक संज्ञक दिन हैं। इन संज्ञक दिनों में अगर पति पत्नी इस संस्कार को संपन्न करें, गर्भाधान संस्कार को कर रहे हैं, तो संतान अच्छी होने की गारंटी नहीं है। इसलिए आप लोग सुयोग्यता बस किसी विद्वान से, किसी ज्योतिषी से संपर्क करके, क्योंकि गर्भाधान संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट संस्कार है। इससे आपके आने वाली संतानें, आने वाला आपका पूरा भविष्य आपके हाथ में होगा। तो गर्भाधान संस्कार बहुत सोच के, बहुत समझ के आपको संपन्न करना चाहिए। भोग में आसक्त होके नहीं करना चाहिए। जब भी आप ये संस्कार के लिए मूड बनाएं तो 7 दिन पहले से सात्विक भोजन करना शुरू कर दें, और वीर, महापुरुष, ज्ञानी आदि जो भी हमारे देश में है या बाहर हैं, उनके बारे में एक दूसरे से कहानियाँ शेयर करें, उनकी वीरता के बारे में कहें, तो वो हमारे शरीर के जीन्स में जाता है और वैसे वीर्य जाकर के पत्नी के गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। वैसी संतान आपको प्राप्त होती है। जैसे खेती के लिए अच्छा बीज आप ले आते हैं, वैसे संतान बनाने के लिए पति पत्नी मानसिक शारीरिक रूप से जब तक न तैयार हो तब तक गर्भाधान नहीं करना चाहिए। यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर करें, निश्चित रूप से शेयर करें, क्योंकि भारतीय संस्कृति में अच्छी संतानों की आवश्यकता है। जल्दबाजी में अगर आप ये संस्कार करेंगे तो आपके लिए दुखदाई नहीं है, हमारे देश के लिए भी ये दुखदाई है, क्योंकि अच्छी संतानें इस देश को नहीं मिलेंगी तो इस देश का भी बेड़ा बिल्कुल खराब होने वाला है, गर्त हो जाएगा। इसलिए आपका दायित्व है कि गर्भाधान संस्कार के द्वारा ही बच्चे को ले आएं, ताकि आपके जीवन में भी सुख दे और इस देश को भी सुख दे, आस पड़ोसियों को भी सुख दे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नमस्कार।